देखो जी, ये जो निशान दिख रहे हैं ना आपको, ये देखें आप, यहाँ मैं सपाटों पे चलता हूँ रेगुलर, तो ये निशान बन जाते हैं। ये बिल्कुल पक्की ज़मीन हो गई, लोहा। वैसे तो ये कच्ची ज़मीन है, लेकिन मैं यहाँ रेगुलर चलता हूँ तो ये निशान बन जाते हैं भाई जी। और ये अपना फार्म हाउस है भाई। भाई अपन देसी आदमी है, देसी अपना खान पान है, सब कुछ देसी है अपना। और ये सामने हमारी गंगा मैया बह रही है। ये अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल मेरे यारो। उमर अली 01 फिटनेस में आपका स्वागत है जी। और ये बनियान जो निकाल दी हमने, अब सपाटे स्टार्ट करेंगे हम। देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं 10 से 15 मिनट जॉगिंग करता हूँ, रनिंग करता हूँ। उससे क्या होता है ना, जिस्म खुल जाता है, नसों में दिक्कत नहीं आती है, एक्सरसाइज करने में काफ़ी बेहतर फील होता है, क्योंकि 15 मिनट में अच्छा खासा जिस्म जो गर्म हो जाता है, पसीना भी आ जाता है। अब मैं सपाटे करता हूँ, गिनता नहीं हूँ, लेकिन एक आइडिया रहता है कि मैं इतने मिनट में इतने कर लेता हूँ। तो पहला सेट मैं 40-50 का करता हूँ, फिर मैं 30-30 के सेट करता हूँ, फिर मैं 20-20 के सेट करता हूँ। इस तरीके से 300-400 सपाटे करता हूँ मैं। 1 से लेकर 1.5 घंटा मैं एक्सरसाइज करता हूँ। होता क्या है, देखिए एज का हिसाब भी होता है। जैसे जैसे एज बढ़ जाए, मेहनत थोड़ी कम कर देना चाहिए, क्योंकि हार्ट बीट जो है ना वो बढ़ जाती है, क्योंकि एज के हिसाब से थोड़ी कमज़ोरी आ जाती है। एज ज़्यादा रहेगी तो दिल कमज़ोर, मतलब सब कुछ एज के हिसाब किताब से रखना चाहिए। 20-22 साल की एज अलग होती है, उसमें कुछ अलग दम होता है। 30 साल की एज में कुछ अलग होता है, 40 साल की एज में कुछ अलग होता है। तो उसके हिसाब किताब से अगर आप मेंटेनेंस बना के चलोगे एक्सरसाइज करने के लिए, तो बेनिफिट रहेगा, फ़ायदा रहेगा उसमें। अब आपकी एज जो है 40-50 हो गई है, अब आप काम 20 साल वाले करोगे तो उसमें नुकसान हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि हार्ट बीट ज़्यादा तेज़ रहती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं कोशिश ये करूँगा, जो ज़्यादा एज वाले बंदे हैं वो सपाटे ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। उससे क्या है कि सांस जो है बन जाती है, उससे दिल ज़्यादा नहीं भागता, हार्ट बीट ज़्यादा तेज़ नहीं चलती है। तो सपाटा वाहिद एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे दम ज़्यादा भर जाता है और हार्ट बीट जो है ना थमने लगती है, सांस कम चलती है। तो कोशिश ये करा करें कि एक्सरसाइज के साथ साथ सपाटे ज़्यादा किया करें। अब ये मैं सपाटे करता हूँ स्लोली आराम आराम से करता हूँ, ज़्यादा स्पीड में नहीं करता, क्योंकि एक्सरसाइज ज़्यादा स्पीड में है ही नहीं। जितनी नॉर्मल एक्सरसाइज आप स्लोली करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। मॉर्निंग में मैं उठ जाता हूँ लगभग 6 बजे, और 6 बजे उठने के बाद मैं लगभग 6:30 या 7 बजे तक तैयार हो जाता हूँ। फिर 7 से लेकर 9 यानी कि 2 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ मैं। अब उस 2 घंटे में क्या क्या करता हूँ मैं, 2 घंटे में सपाटे करता हूँ मैं। सपाटे करने के बाद में अगर मेरा एक सेट है, जैसे बाइसेप्स का सेट हो गया तो बाइसेप करता हूँ मैं, ट्राइसेप्स का सेट हो गया ट्राइसेप्स करता हूँ मैं, थाई हो गई। तो मतलब सपाटे मुझे हर एक्सरसाइज में करना ज़रूरी है, ऐसे मान लें आप। तो अभी मैंने पहला सेट ये 40-42 का किया था, फिर अभी दोबारा मैं कर रहा हूँ, ये भी शायद 20-25-30 का करूँगा। तो इस तरीके से मैं रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ। हफ्ते में एक मसल्स को मैं 2 बार ट्रेन करता हूँ। सपाटे मेरी वाहिद फेवरेट एक्सरसाइज है, तो इसको मैं परमानेंट रेगुलर करता हूँ। सपाटा जो है वो मेरी वाहिद एक ऐसी परमानेंट वाली एक्सरसाइज है जिसको मैं डेली रूटीन में, मतलब एक्सरसाइज में शामिल करता ही करता हूँ। सपाटे चाहे मैं 200 मारूं या 100 मारूं या 300 मारूं, लेकिन रेगुलर। जब से मैंने सपाटे करना स्टार्ट किए भाई साहब, वही फीलिंग आती है मेरे जिस्म के अंदर 20 साल वाली, क्योंकि माशाल्लाह बहुत बिकट दम भर जाता है। अल्लाह और रसूल की अगर निगाह सीधी है, तो मैं पहले जैसे रनिंग करता था सांस फूलती थी, किसी से हाथापाई हो गई तब भी सांस थोड़ी फूल जाती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अगर 1 घंटा भी किसी से जोर करूँगा ना तो वो वाली सांस नहीं फूलेगी जिससे कि दम भर फूल जाता, आदमी कुत्ते की तरह गिर जाता है। वो चीज़ नहीं होना बिल्कुल भी। तो कोशिश ये करें सपाटा अपनी एक्सरसाइज में शामिल करें, और सपाटा बहुत ज़रूरी है। सलाम। अब ये जहाँ मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ यहाँ मेरे मतलब भैंस वगैरह बनती हैं, सामने और भी सारे फ्यूचर हैं जो भैंसों के इस्तेमाल के लिए आते हैं। भूस वगैरह पड़ा है और भी सारी चीज़ें, और ये मेरे पीछे जो है यहाँ पे नदी बह रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। और मेरी डाइट में क्या क्या शामिल रहता है, देखिए मैं चिकन लेता हूँ, अंडे लेता हूँ, कच्चा दूध लेता हूँ, और मतलब मौसम के हिसाब से फल फ्रूट चलता है तो मैं उस हिसाब किताब से लेता रहता हूँ। और ज़्यादातर मेरा जो खान पान है वो देसी रहता है, ड्राई फ्रूट ज़्यादा शामिल रहते हैं, लेकिन मौसम के हिसाब किताब से डाइट को मैं चेंज करता रहता हूँ।
और मैंने जितने सपाटे करना थे वो सपाटे मैंने कर चुका हूँ। अब कोई साइड क्लियर करूँगा, लेकिन ये मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा क्योंकि काफ़ी लंबी